राधे राधे साथियों। यदि आपके घर पर कोई भक्ति करता है तो वो व्यक्ति ही आपका सबसे बड़ा आध्यात्मिक धन है। कभी भी उस व्यक्ति का, उस भक्त का अपमान ना करें। कभी भी अपने धन दौलत और पद प्रतिष्ठा का घमंड ना करें, क्योंकि हो सकता है ये जो कमाई आप खा रहे हैं उसी व्यक्ति के पुण्य कर्मों का फल हो। आइए इस बारे में इस कथा को सुनते हैं। जब तक विभीषण जी लंका में रहे तब तक रावण ने चाहे जितने भी पाप कर्म किए हों, परंतु विभीषण जी के पुण्य और भक्ति के कारण रावण सुखी रहा और शासन करता रहा। परंतु जब विभीषण जी जैसे भगवत वत्सल को रावण ने अपमानित कर पैर से ठोकर मारकर लंका से निकल जाने को कहा, तब से रावण का विनाश शुरू हो गया और अंत में रावण की इसी सोने की लंका का दहन हो गया और उसके पीछे कोई रोने वाला तक नहीं बचा। ठीक उसी तरह हस्तिनापुर में जब तक विदुर जी जैसे भक्त रहे तब तक कौरवों को सुख ही सुख मिला, परंतु जब कौरवों ने विदुर जी का अपमान कर उन्हें राज्यसभा से निकल जाने को कहा, तब भगवान श्री कृष्ण ने विदुर जी से कहा, काका अब आप तीर्थ यात्रा के लिए प्रस्थान करें, कौरवों के विनाश का समय आ गया है। विदुर जी ने हस्तिनापुर छोड़ दिया और उसी समय से कौरवों का पतन प्रारंभ हो गया और अंत में न केवल कौरवों का राजपाट छिना बल्कि उनका वंश भी समाप्त हो गया। इसी प्रकार हमारे परिवार में जब तक कोई भक्त या पुण्यशाली आत्मा रहती है तब तक घर में आनंद ही आनंद बरसता है। इसलिए भगवान के भक्त जनों का अपमान कभी भी भूल से भी ना करें। हम जो भी कमाई खाते हैं वो संभव है कि किसी के पुण्य कर्मों के फल के कारण ही खाते हों। इसलिए सदा इस बात का धन्यवाद भगवान को करें और कोई भी भक्त भक्ति करता हो तो उसका अपमान बिल्कुल ना करें। उसी भक्त और भगवान की बदौलत ही आपका संसार रूपी रथ चल रहा है। यदि वो भक्त एक बार आपके जीवन से चला गया तो समझ लीजिए कि आपका आध्यात्मिक धन चला गया और ये मान लीजिए कि भगवान आपसे दूर चले गए। राधे राधे।